ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 19 मई 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा हमसे कौन सी मीठी मीठी गुफ्तगू करने आए हैं वो हम बड़े प्यार से सुनते हैं। लेकिन उसके पहले अपने आप को बिल्कुल शांत कर लें। अपने मन को चारों तरफ से हटाकर एकाग्र करें कि भगवान ने आज हमारे लिए कौन सी सौगात लाए हैं। बाबा ने कहा, तुम पिता के पास आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। देखा, भगवान ने भी कह दी कि हम उनके पास आए हैं अपनी ऊंची तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना हमारी ऊंची तकदीर बनेगी। प्रश्न, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? तो भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम, हे भगवान। हाय हाय करने की आदत अभी गई नहीं है। तो अब तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे मीठे भगवान को बड़े प्यार से याद करना है और श्रीमत पर चलना है। बाबा ने हमें वो युक्ति बताई है ना, जिससे हम हर दुख से ऊपर उठ जाए। कोई बीमारी आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगा, परिस्थिति आएगी, तो हम क्या सोचेंगे कि ये जो कुछ भी है जाने के लिए आया है। अब जैसे कि सिचुएशन हर एक के सामने आती है, और हर एक की मनस्थिति अलग अलग होती है। अब जैसे कोई टेबल है, उठाना है, 10 लोग हैं रूम में और उठाना है, तो कोई कहेगा कि टेबल बहुत भारी है, कोई कहेगा बहुत भारी है, कोई कहेगा कि हाँ टेबल ही तो है, कोई कहेगा तो बिल्कुल हल्का है। क्यों कहेंगे ऐसा? सबके अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो उसी तरह से प्रॉब्लम सभी के सामने यदि एक से ही आए तो अब देखना है कि हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ कितनी है, उस अनुसार हम उस प्रॉब्लम को लेंगे। तो भगवान क्या कर रहे हैं, हमारी इमोशनल, हमारी मेंटल पीस को ही वो पावरफुल कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं ना कि हम एकदम महफूज रहेंगे इस लोहे की दुनिया में, मतलब कि इस प्रॉब्लम की दुनिया में भी एकदम क्लीन रहेंगे। कैसे? जैसे कुछ चीज़ें कमज़ोर की हिफाजत में महफूज रहती है, जैसे मिट्टी की गुल्लक में लोहे के सिक्के। तो हम सब वो सिक्के हैं जो इस कमज़ोरी के वातावरण में, वाइब्रेशन में जो इतनी सारी नेगेटिविटी फैली हुई है, उनके बीच में भी हम सेफ रह सकेंगे इस श्रीमत के द्वारा। ये बाबा ने प्रश्न बताया। हाँ, प्रश्न तो हो ही गया, कौन सी आदत तुम्हें अब छोड़नी है, दुख में हाय हाय नहीं करना है, उसका रास्ता खोजना है, प्रॉब्लम को सीधे सॉल्यूशन में डालना है। गीत भी आज की मुरली का बहुत सुंदर। हो तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हो हुआ चुपके ही चुपके इशारा, हो मेरे दिल को मिला एक सहारा, सहारा। मेरे होठों पे गीत खुशी के, इन गीतों में बोल मुरली के। मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हो ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने के लिए। साधु संत सन्यासी आदि भी कहते हैं हमको शांति चाहिए, दुख हरो सुख दो। समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता, सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं। तुम तो कहते हो शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को बाबा नहीं कहते, वह तो देवता है। ये बात सच है ना? किसी भी देवी देवता को बाबा नहीं कहते, बाबा सिर्फ शिव को कहते, क्योंकि वही हमारे पिता हैं। भगवान को ही बाबा कहते हैं ना।
बाबा ये कह रहे हैं, फिर आगे बोल रहे हैं, दुनिया में भी सभी को पता है कि हमारे दो पिता होते हैं, एक है लौकिक शरीर के पिता और दूसरे है पारलौकिक आत्मा के पिता, जो निराकार है। गॉड फादर कहते हैं, हम उनके बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा जिनको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ना गॉड फादर, सुप्रीम सोल, जो सबसे ऊंचा है। लौकिक पिता तो शरीर का रचयिता है और पारलौकिक पिता आत्मा का। बाबा ही बैठ हमको समझाते हैं, बाबा को याद करते हैं, क्योंकि भगवान से वर्षा मिलता है। तुम पिता के पास आए हो वर्षा लेने। दुख हरता सुख करता पिता ही आकर हमें सुख का वर्षा देते हैं। वर्षा अर्थात भगवान की वसीयत। जैसे शरीर के पिता के बच्चे वसीयत के हकदार होते हैं ना, उसी तरह आत्मा के पिता की भी तो वसीयत होगी। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में टिकेगा, अपने मन को संभाल लेगा, मन को मन मनोभाव के मंत्र में पिरो के रखेगा, मन को सदा लुभाने वाले में लगा के रखना, जिससे हमें सदा शक्ति मिले, वहां पे मन को बिठा देना और हर काम करना, तभी हम उनके वर्षे के अधिकारी मिलेंगे। परमात्मा की कृपा ऐसी थोड़ी ना खींच पाएंगे सभी। देखो, परमात्मा की कृपा सनलाइट की तरह सब पे पड़ रही है। एक पोस्ट भी था ना कि जैसे वायरस अदृश्य है, वातावरण में नेगेटिविटी फैली हुई है, तो परमात्मा भी तो अदृश्य है, उनकी पॉजिटिविटी भी फैली हुई है। हाँ, तो हम कैसे खींचेंगे? नेगेटिव तो हम खींच रहे हैं। कैसे खींच रहे हैं? हाँ, एक सुंदर सा पोस्ट आया था कि आज मीडिया और पेपर क्या कर रहे हैं, बीमारी को इतना ज़्यादा इलेबरेट करके दिखा रहे हैं ना कि 1 करोड़ लोगों को मतलब हुआ होगा, तो 135 करोड़ के मन में उस बीमारी का भय जगा दिया उस मीडिया ने। तो हमें उन सब चीज़ों से बचना है जो हमारे मन को डरा रहा है, फंसा रहा है, और डिस्टेंस रखना है। हाँ, चलो तन से डिस्टेंस रखे, लेकिन मन से डिस्टेंस न रखे। जो व्यक्ति बीमार है उससे हमेशा बात करते रहे, उसे मोटिवेट करें। और कहते भी है ना, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ वॉट यू आर गेटिंग, देन चेक वॉट यू आर गिविंग, सो गिव बेटर टू गेट बेस्ट। कितनी बड़ी बात है। हमें इस बात से जरूर असंतोष होता है कि हमें वो नहीं मिल रहा है जो हमें चाहिए, जिसके हम लायक हैं। तो चेक करें कि हम क्या दे रहे हैं किसी को, तो बेटर दे ताकि हमें बेस्ट मिले। और ये भी कहते हैं ना, किसी के बारे में इतना कम आके नहीं कि किसी का बर्तन खाली हो तो यह मत समझो कि वो मांगने आया है। हो सकता है वो अपना सब कुछ बांट कर आया हो, है ना। तो ये तो हमारे माइंड स्टेट की बात है कि हम किस ढंग से सोचते हैं। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, ये 84 जन्मों का चक्र है। 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले न सके। तो बाबा समझाते हैं, स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला कमती जाएगी। हाँ, कैसे कम हो रही है? नई दुनिया से फिर पुरानी होती, जैसे नई चीज पुरानी होती है ना, उसको बिना यूज किए भी यदि रख दो तो पुरानी होगी ही होगी। तो द्वापर कलयुग को पतित दुनिया इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि सत्युग त्रेता हो गई नई दुनिया, फिर धीरे धीरे वो पुरानी हो गई। मुझे ही ज्ञान का सागर करते हैं, कहते हैं। हुँ? मैं इस सृष्टि के आदि मदन को जानता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को ये ज्ञान हो नहीं सकता। यह सब है भक्ति का ज्ञान। गाते भी है ना कि हम पापी नीच है, हमारे में कोई गुण नहीं। हम आरतियों में यही तो गाते हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तुम सर्वगुण संपन्न। तो अपने आप को तरस का पात्र बना दिया, इतना गिरा दिया ना चरणों की धूल। और भगवान आकर सीधे सीधे हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा स्वामी नहीं, मालिक नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, बाबा, और तुम मेरे बच्चे। तो जो बाप का है वो बच्चे का, लेकिन शर्त बस इतनी है कि अपने आप को पिता को पहचानना होगा। वो साधारण रीति आए हैं, एक वृद्ध तन में आए हैं, गुप्त रीति आए हैं, उनको पहचानना होगा और उनका बच्चा बनना पड़ेगा। मतलब उनके श्रीमत को फॉलो करना पड़ेगा। श्रीमत को फॉलो करने से ही हम आत्मा में टिकेंगे, आत्मिक गुणों में रहेंगे, हमारी दृष्टि में रूहानियत आएगी। तभी हम सुप्रीम रूह परमात्मा को पहचान सकेंगे और उनकी कृपा को खींच सकेंगे। ये बात है।
फिर आगे कह रहे हैं बाबा कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं ले सकेंगे, अभी ही मिलना है ये वर्षा, क्योंकि भगवान अभी आते हैं, तो कस को पकड़ लो ना। 5000 वर्ष पर भगवान आते हैं वर्षा देने। बस नियम है कि खुश रहो, मन वचन कर्म से शुद्ध रहो। हाँ? फिर बाबा समझा रहे कि ये जो अपने को हिंदू कहलाते हैं ना, ये असल में देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी अपना नाम बदली नहीं करते, धर्म का नाम नहीं बदली करते, लेकिन हम लोगों ने बदल दिया, क्योंकि हम सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हमें वो सब धर्म हमारा धीरे धीरे लुप्त हो गया, मतलब दैवी गुण सबके खत्म हो गए, तो हम लोग अपने आप को हिंदू कह दिए, हिंदुस्तान देश के नाम पर। तो इसीलिए बाबा कह रहे कि और धर्म वाले लोग तो अपना धर्म नहीं बदलते, नाम नहीं बदलते, लेकिन हिंदुओं ने ही बदल दिया, देवी देवता सनातन धर्म वाले। तो फिर से बाबा उस सनातन धर्म को वापस स्थापन करने आए हैं। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, इसी में मेहनत भी है। तुमको भगवान से वर्षा लेना है, तुमको याद करना पड़ेगा। हाथ काट दे तो दिल भगवान दे, भगवान के पास दिल दे दे, रख दे, मन को वहाँ पे रख दे, डिपॉजिट कर दे और काम करे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। गीत में क्या था, तकदीर जगा कर आई हूँ। तो आत्मा अपनी तकदीर जगाने आई है, तकदीर जगी हुई थी सत्युग त्रेता में, फिर से वो तकदीर पाने के लिए ये ज्ञान में हमें चलना होगा, श्रीमत माननी होगी, मनुष्य देवता बनना है, पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया सत्युग में आना है। दूसरी पर हाथों से काम करते एक भगवान की याद में रहना है, कोई भी उल्टी बात न सुननी है न सुनानी है, व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ के कीचड़े से बचना है। और कहते हुए ना, आलोचना, व्यर्थ कब चलता है, जब कोई आलोचना होती है। आलोचना में मन बड़ा फंसता है। और अगर आलोचना को ऐसा समझे कि आलोचना सोने पर सुहागे की तरह होती है, जैसे सुहागा सोने को चमकाता है ना, उसमें कण होते हैं ना, तो आलोचना भी हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। अब समझना हमें है कि हम इसको कैसे, इस पर कैसे रिएक्ट करें, कैसे डील करें इसको। चलिए, फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, बहुत सुंदर वरदान है। बुद्धि की प्रीत एक भगवान से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। बुद्धि की प्रीत एक ईश्वर में लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। चलिए, हम कैसे अपनी बुद्धि की प्रीत ईश्वर से लगाएंगे, छोटा सा योग का प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले तो आराम से सभी बैठे ही हैं, ध्यान से मुरली सुन रहे हैं, और मेरी मन बुद्धि दोनों भावों के बीच एकाग्र है, क्योंकि वहाँ मेरी आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा, अपने शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में बैठकर अपने पिता परमात्मा का ये दिव्य ज्ञान सुन रही हूँ और इसे धारण करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा का आह्वान कर रही हूँ। बाबा ने कहा ना कि बुद्धि की प्रीत एक भगवान से लगाओ, मतलब बुद्धि की डोर ईश्वर के हाथ में हो। फील करें, परमात्मा पिता हमारे आह्वान पर परम धाम से नीचे उतरते आ रहे हैं, एक दिव्य लाइट चमकता हुआ दिव्य सितारा, अपनी सतरंगी किरणें बिखेरते हुए परमात्मा नीचे इस धरा पर, हमारे इस घर की सीलिंग पर छा गए हैं। उनकी सतरंगी किरणें चारों तरफ कमरे को लाइटेड कर रही हैं और एक तीव्र सफ़ेद प्रकाश निकलकर मेरी आत्मा में समाहित हो रही है। और मेरी आत्मा अपना सर्वस्व ईश्वर पर समर्पित कर रही है। बुद्धि की प्रीत एक ईश्वर से जुड़ी हुई है। भगवान हमें अपनी शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं।
उनकी शक्ति को अपने अंदर पूरे शरीर में फील करें। वो लाइट, वो प्रकाश मेरे पूरे शरीर में फैल चुका है और मेरे मन में कोई भी किचरा है, कोई भी बात, कोई नेगेटिविटी, वो सब खत्म हो रही। जैसे सनलाइट के पास जो भी वायरस है, कीड़े मकोड़े, सब भस्म हो जाता है ना तेज सनलाइट के आगे। उसी तरह से परमात्मा की लाइट के आगे मेरे मन की सारी कमी कमजोरियाँ एक सेकंड में छू हो गई, क्लीन हो गई। और मैं आत्मा इस पवित्रता की स्थिति में ईश्वर से वरदान ले रही हूँ। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक भगवान के साथ लगी हुई हो। जिसकी एक के साथ प्रीत होगी, उसकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा भगवान को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। प्रीत जुटना अर्थात किसी की भी व्यर्थ बातों से लगाव नहीं रखना। किसी ने कुछ कह दिया, बोल दिया, उसमें क्या होता है, मन फंस जाता, मतलब उसी से प्रीत है, वही याद आ रहा है मुझे। एक बार की बात है, एक किसान अपने खेतों में गेहूं बोया, लेकिन उसका फसल नहीं तैयार हुआ। तो उसने सोचा कि मैं कोई दूसरा काम करूंगा। फिर वो भी उसका सेट नहीं हुआ, तो फिर दूसरा किया, तीसरा, ऐसे करते हुए जब चौथा पांचवा काम किया तो पांचवा छठा काम उसका लह गया और वो उसमें उसको फायदा होने लगा, वो अर्निंग अच्छी होने लगी, खुश हो गया वो और बहुत ऊंचे पोस्ट पे पहुंच गया। तो उससे किसी ने पूछा उसकी सक्सेस का राज। उसने यही बताया कि मैं तो एक गांव का मामूली सा किसान था। मैंने अपने खेतों में गेहूं बोए, फसल अच्छी नहीं हुई, पता चला कि ये ज़मीन अच्छी नहीं है, तो मैंने दूसरा काम शुरू कर दिया। मैं हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठा। कहते भी है ना कि यदि पता चला कि वो मिट्टी फसल अच्छी नहीं है गेहूं के लिए, तो हम उसमें चना उगाए, दाल उगाए, कुछ भी और चीज़ें डालकर देखे जिसके लिए वो अच्छी है। उसी तरह उसने तरह तरह के काम किए जिसमें उसके पास स्किल है, वो आगे बढ़ गया। तो ये है, कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। कोई भी विपरीत परिस्थिति में अपने मन को भी विपरीत नहीं कर देना। प्रीत रखनी एक ईश्वर से। रास्ता वो देते, भले 1000 दरवाजे बंद हो, लेकिन कोई एक दरवाज़ा ज़रूर खुला होता है। उसे देखने के लिए हमारे मन बुद्धि को क्लीन होना पड़ेगा। जैसे आईने में चेहरा देखेंगे, कोई दाग दिखा, तो आईने में दाग थोड़ी है, दाग तो हमारे चेहरे पर है। आईना को साफ करेंगे तो हमारा चेहरा थोड़ी ना साफ हो। सफाई तो करनी है अपने अंदर की, अपने अंतर मन की। तो ऐसे बच्चों के मुख से कभी भी कोई व्यर्थ बोल नहीं निकल सकते और सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले बच्चे ही विजयी रतन बनते हैं। स्लोगन, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगनापन है। चाहिए चाहिए, स्थूल में चीज़ें नहीं भी चाहिए, कोई सामान नहीं चाहिए, तो मान शान की इच्छा तो जरूर चाहिए। कोई मुझे समझे, कोई ज़रा तो समझे, कोई तो मेरी तारीफ करे। ये चाहिए चाहिए से उठ जाओ। अभी था ना कि हमें नहीं मिल रहा गुड, तो हम बेटर दें और बेस्ट पाए, क्योंकि देना ही लेना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।